हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेशन 10 इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तक के मेरे जितने सेशंस रहे हैं उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तक के सारे प्रैक्टिस सेट्स और उनकी पहचान, रूल्स, कैसे वो बनाए जाते हैं, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्मेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और अब आगे के आने वाले 3 सेशंस में मैं इस टेंस का जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा एक लेसन है, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपके प्रैक्टिस है जैसे एरर डिटेक्शन, फिलर्स, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए फ्यूचर में जो हमारे वर्क कंटिन्यू रहते हैं, जो एक्टिविटीज जारी रहती हैं, उन सभी की स्टडी करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो इसकी पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पहचान देखिए, आप देख सकते हैं इसका प्रयोग कुछ ऐसे कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से भविष्य में यानी आने वाले समय में किसी भी रूप में जारी रहते हैं, या वह वाक्यों की समाप्ति रहेगा, रहा होगा, रही होंगे आदि क्रिया शब्दों के साथ पाई जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ वे बच्चे इस समय मैदान में मैच खेल रहे होंगे, या रोहन इस समय अपना कार्य कर रहा होगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को देखने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा यहाँ हम देख सकते हैं वी ऑल्सो यूज दिस टेंस टू शो एनी सर्टेन प्रोग्राम और प्लान। किसी भी सर्टेन प्रोग्राम या किसी सर्टेन प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल हम आप देख सकते हैं, मनीष विल बी मीटिंग मी टुमारो। मनीष मुझसे कल इस समय मिल रहा होगा या मिलेगा। और दूसरा, आई शैल बी डूइंग दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। मैं इस महीने के अंत तक यह काम कर लूंगा या कर रहा होऊंगा। तो और अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सेम फ्यूचर में जितनी यूज होती हैं, विल बी और शैल बी। इसके अलावा आगे देखते हैं, हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस की। तो आप देख सकते हैं इन सिंपल सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं, और उनके अलावा प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्लूरल सब्जेक्ट्स केवल आई और वी के साथ, देख सकते हैं आप, आई और वी के साथ ही हम शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। उसके अलावा इन दिस टेंस वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म के अलावा इसे हम बोलते हैं V4 फॉर्म। तो V4 फॉर्म का यूज हम इसमें करते हैं। जैसे आई शैल बी प्लेइंग द मैच एट दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस समय मैच खेल रहा होऊंगा। आगे देखिए, द टीचर विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स टुडे इन द इवनिंग। जो अध्यापक हैं वो आज शाम को बच्चों को पढ़ा रहे या विद्यार्थियों को पढ़ा रहे होंगे। तो उसकी रूल की अगर हम बात करें तो रूल सारा सेम है। देखिए पहले सब्जेक्ट, यहाँ आप देख सकते हैं द टीचर, हेल्पिंग वर्ब विल बी, V4 फॉर्म टीचिंग, ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट टुडे इन द इवनिंग। तो ये हमारा पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए, वे खिलाड़ी कल इस समय मैदान में मैच खेल रहे होंगे। तो दोज प्लेयर्स विल बी प्लेइंग द मैच इन दैट फील्ड एट दिस टाइम टुमारो। सेंटेंस हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, जो हमारे इसमें रूल में जितनी चीजें दी हुई हैं, इसके अलावा सेंटेंस में और कुछ नहीं आएगा। आगे देखते हैं, इसका प्रैक्टिस सेट 10.1। जैसा कि मैं हर बार आपसे कहता हूं कि जैसा ही मेरा प्रैक्टिस सेट आता है, आप नोटबुक या मेरा कोई भी सेशन लेने से पहले आप नोटबुक अपने साथ रखें। देयर इज नो नीड टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेस। आप इनके आंसर्स कर सकते हैं और मेरी वीडियो को पॉज करके आप इनके सोल्यूशन लगाइए, सॉल्व करिए इन सारे सेंटेंसेस को। और इसके ठीक आगे मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने रख देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसमें देखते जाइए। अब मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। 10.1 पहला सेंटेंस है आपका, हमारे भाई साहब इस समय अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे होंगे। तो आर ब्रदर विल बी रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सेंटेंसेस बना लिए होंगे और उसके बाद ही आप अपने आंसर्स चेक कर रहे होंगे। और अगर ऐसा करेंगे, एक प्रोसेस के साथ, एक प्रोसीजर के साथ अगर आप चलते हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो बड़ी आसानी होगी सारी चीज़ों को समझने के लिए। आगे देखिए, वे बच्चे अब अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे।
दोज चिल्ड्रन विल बी प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। मेरा छोटा भाई कल इस समय अपने प्रश्न हल कर रहा होगा। माई यंगर ब्रदर विल बी सॉल्विंग हिज सम्स एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, कल। यस। नेक्स्ट, वे सभी आज शाम को वापस आ रहे होंगे। दे ऑल विल बी रिटर्निंग टुडे इन द इवनिंग। मेरी माताजी कल इस समय पूजा कर रही होंगी। माई मदर विल बी वर्शिपिंग एट दिस टाइम टुमारो। वे किसान कल अपने बाग में पानी दे रहे होंगे। दोज फार्मर्स विल बी वाटरिंग देयर फील्ड टुमारो। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरे पिताजी इस समय भाई साहब से बात नहीं कर रहे होंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा रूल डिफरेंट हो जाता है, जैसा कि शायद मैंने पहले आपको बताया हो। इसके आगे हम चलते हैं तब बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट्स में आती हैं, जैसे यहाँ पर हम शैल बी और विल बी यूज कर रहे हैं, तो जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है तो हम इसमें विल नॉट बी और शैल नॉट बी, इस तरह को हम हेल्पिंग वर्ब इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, इन सिंपल सेंटेंसेस विद सिंगुलर सब्जेक्ट सारी चीजें वही हैं, और हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं विल नॉट बी, और आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल नॉट बी। सेम इन दिस टेंस वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, वही आईएनजी वाली फॉर्म जो आपको कहने की आदत है। आगे देखिए रूल, सब्जेक्ट विल शैल यानी पहला पार्ट, नॉट उसके बाद बी, याद रखिएगा V4 फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। योर सेंटेंस अबव, मेरे पिताजी इस समय भाई साहब से बात नहीं कर रहे होंगे। माई फादर विल नॉट बी टॉकिंग टू द ब्रदर एट दिस टाइम। अब इसका प्रैक्टिस सेट देखिए 10.2, ये नेगेटिव का है। फिर कहूंगा आपसे, मेरी वीडियो को पॉज करिए, अपने सेंटेंसेस बनाइए, तभी आगे अपने आंसर्स के लिए देखिएगा। और आंसर पहले मत देखिएगा, पहले बनाइए उसके बाद देखिए। तो अब मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने रख रहा हूं। पहला सेंटेंस है आपका, मोहन आज अपने भाई के लिए एक किताब नहीं खरीद रहा होगा। मोहन विल नॉट बी बाइंग अ बुक फॉर हिज ब्रदर टुडे। रोहन अपने भाई का स्वागत करने के लिए घर को नहीं सजा रहा होगा। रोहन विल नॉट बी डेकोरेटिंग हिज हाउस टू वेलकम हिज ब्रदर। तुम्हारा नौकर कल मेरे लिए खाना नहीं बना रहा होगा। योर सर्वेंट विल नॉट बी कुकिंग फूड फॉर मी टुमारो। देवेश इस वर्ष के अंत तक अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं करता रहेगा। देवेश विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। हमारे गणित के अध्यापक आज शाम तक हमें नहीं पढ़ाते रहेंगे। आवर मैथ्स टीचर विल नॉट बी टीचिंग अस टिल इवनिंग टुडे। मेरा भाई अगले वर्ष अपनी परीक्षा नहीं दे रहा होगा। माई ब्रदर विल नॉट बी अपियरिंग इन दी एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो ये था आपका 10.2 का सोल्यूशन। अब इसके ठीक बाद में रख रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेक्शन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, पहला पार्ट जैसा कि व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड। अब क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो इसीलिए इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब को यूज कैसे किया जाए। अगर आप उसमें थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। देखिए जैसा कि इसमें दिया गया है, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन आवर सेंटेंस। कहने का मतलब, क्या वे लोग इस समय कहीं जा रहे होंगे? तो यहाँ देखिए वे लोग, ये प्लूरल है, तो हम सेंटेंस की शुरुआत विल यानी हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाले, और आई और वी है तो शेल का यूज करेंगे। रूल देखिए, विल शेल सब्जेक्ट, नॉट रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो ही लगाइएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए। बी V4 फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और इस चीज को मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या वे लोग इस समय कहीं जा रहे होंगे? विल दोज पीपल बी, आया देखिए, नॉट हमने नहीं लगाया। गोइंग एनीवेयर एट दिस टाइम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट 2। व्हेन अ क्वेश्चन वर्ड कम्स इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। हमारे सभी विद्यार्थी इस समय कौन से प्रश्न हल कर रहे होंगे? तो इसमें हम क्या करते हैं, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस, जस्ट आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। कहने का मतलब, अब जैसे ये कौन से प्रश्न इसमें आया है, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होगी, बिगनिंग जो होगी, वो हम इसी पार्ट से करेंगे, यानी इंटरोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड जो आता है वो हम स्टार्टिंग में रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन वर्ड विल और शेल, सब्जेक्ट नॉट अगर दिया है तो बी, शेल बी, विल बी यहां यूज करेंगे, V4 फॉर्म, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क। सेम सेंटेंस देखिए, यहां देखिए, हमारे से विद्यार्थी इस समय कौन से प्रश्न हल कर रहे होंगे? विच ऑफ द क्वेश्चंस विल ऑल आवर स्टूडेंट्स बी सॉल्विंग एट दिस टाइम।
तो ये है आपका पार्ट 2। अब इसके आगे रख रहा हूं मैं आपकी 10.3, यानी इसी की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। फिर मैं वही कहूँगा, मेरी वीडियो को पॉज करिएगा, सेंटेंसेस बनाइएगा। मैं इसीलिए वीडियो को बनाने बहुत कम टाइम लेता हूँ, जिससे आपके प्रैक्टिस सेट्स अच्छी तरह हो सकें। मैं सारे सेंटेंसेस भी नहीं पढ़ता हूँ कि आप सेंटेंसेस सारे बना लें उसके बाद ही आंसर देखें, तो इसके लिए आप ही का फायदा होगा। आगे देखिए, इसके सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ। तो पहला सेंटेंस है आपका कि हमारे पिताजी माता पिता कल इस समय यात्रा कर रहे होंगे। विल आवर पेरेंट्स बी ट्रैवलिंग एट दिस टाइम टुमारो। दिशा अगले वर्ष परीक्षा पास करने के लिए क्या योजना बना रही होगी। व्हाट प्लान विल दिशा बी मेकिंग टू पास द एग्जाम नेक्स्ट ईयर। आज शाम को मेरा भाई कहाँ जा रहा होगा। वेयर विल माई ब्रदर बी गोइंग टुडे इन द इवनिंग। क्या माता जी इस समय खाना पका रही होंगी। विल मदर बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम। हमारे अध्यापक कल शाम के समय कौन सा पाठ पढ़ा रहे होंगे। विच चैप्टर विल आवर टीचर बी टीचिंग इन द इवनिंग टुमारो। वे खिलाड़ी मैच खेलने के लिए कहाँ जा रहे होंगे। वेयर विल दोज प्लेयर्स बी गोइंग टू प्ले द मैच। ये था आपका 10.3 का सल्यूशन। अब जैसा कि सेशन के एंड में होता है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टाइम, तो ये प्रैक्टिस टाइम आप लोगों का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही है, इसको आप लोग करिएगा। और इसका सॉल्यूशन मैं आपके आगे आने वाले सेशन यानी 10 सेशन 10 पार्ट 2 में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही प्रैक्टिस सेट दूंगा। उसमें इसके सॉल्यूशन के अलावा कुछ और प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको दूंगा। हो सकता है एमसीक्यूज दूं, हो सकता है फिलर्स दूं, वो सारे सेंटेंसेस जो आपको करने में दिक्कत होती है, जैसे ही आप इनको कोशिश करते रहेंगे तो आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।